क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे कोई साजिश थी? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पूछा जा रहा है कि कहीं प्लेन पर साइबर अटैक तो नहीं हुआ था, जैसे दुश्मन देश फाइटर प्लेन पर साइबर अटैक करते हैं। क्या वैसे ही अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन पर भी साइबर अटैक किया गया? क्या हैकिंग की गई सिस्टम की जिसमें यह हादसा हुआ? क्या ये संभव है? एयर इंडिया का यात्री विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद ही हादसे का शिकार हो गया। 12 मई को यह हादसा हुआ था और विमान हादसे में सवार एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी 241 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हादसे की जांच पूरी होने के बाद ही इस भीषण दुर्घटना की सच्चाई सामने आ सकेगी। वहीं इस विमान हादसे के बाद ऐसी चर्चा तेज हो गई थी कि एयर इंडिया विमानों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तुर्की की कंपनी के पास थी और इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई साजिश रची हो। लेकिन तुर्की की तरफ से कहा गया है कि अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787-8 विमान की मेंटेनेंस टर्किश टेक्निक के पास नहीं थी ये जिम्मेदारी। इस तरह के जो भी दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। अभी तक इस मामले में भारत की AAIB, यूके की AAIB और अमेरिका की NTSB टीमें इस हादसे की जांच में शामिल हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि विमान में बिजली की कमी और दोनों इंजनों के फेल होने की वजह से हादसा हो सकता है। जांचकर्ता इस घटना की तुलना कर रहे हैं 2020 की गैटविक घटना से, जहां पर एक एयरबस A321 के इंजन फेल हो गए थे क्योंकि ईंधन में पानी की मिलावट हो गई थी। उस वक्त इंजीनियर्स ने उड़ान से पहले कोई खराबी नहीं पकड़ी थी। AI-171 के मलबे और ईंधन टैंकों की रासायनिक जांच चल रही है। अगर ईंधन में पानी या जंग मिली तो ये हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि ईंधन दूषित होना पावर लॉस की आम वजह है, जो अक्सर ही हवा में पता चलता है। एक एक्स पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ईंधन वाल्व बंद होने से हादसा हुआ और इसमें सियासी साजिश हो सकती है। एक अन्य पोस्ट में CIA की पूर्व एजेंट सारा एडम्स के हवाले से साजिश की बात कही गई, लेकिन ये दावा बिना सबूत के हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी अफवाहें बिना पुख्ता सबूत के भरोसेमंद नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई प्लेन तकनीकी खराबी आई, वो चर्चा का मुद्दा जरूर बन गई है।